बीजेपी की लामबंदी आपने देख ली। अब आपको दिखाते हैं समाजवादी पार्टी का चुनावी कुनबा, जिसमें इस बार भतीजे के साथ चाचा भी हैं और पिछले चुनाव में बीजेपी के साथ चलने वाली ओपी राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भी है। अपना दल कृष्णा पटेल भी हैं, महान दल भी है। लाल टोपी वाली पलटन को ये तमाम सहयोगियों का साथ हासिल है और शायद इसी गठबंधन के दम पर अखिलेश बार बार 22 में बाइसाइकिल चलाने का दम भर रहे हैं। क्या है समाजवादी पार्टी के गठबंधन का पूरा गुणा गणित और ये कितना भारी पड़ता है, समझिए कट टू कट की अगली रिपोर्ट में। मेरे इस्तीफे का असर 2022 विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद आपको देखने को मिलेगा। वंचित समाज के जो उपेक्षित थे उनके साथ इंसाफ नहीं कर पाए, इसी से आहत होकर के हम लोगों ने 5 साल तक मुझे उन्होंने झटका दिया है, लगातार झटका देते रहे और एक दिन के लिए अगर मैंने भी झटका दे दिया इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है कि 5 वर्ष तक निरंतर बताते रहे कि हम शोषितों का भी हित करेंगे। यूपी के चुनावी दंगल में अचानक जो भागम भाग उसने समाजवादी को एक बार फिर हेडलाइंस का हिस्सा बना दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं ने योगी का हाथ छोड़कर साइकिल पर चलने का फैसला कर लिया। अब ये उठापटक दल बदलू नेता समाजवादी पार्टी को कितना फायदा पहुंचाएंगे या फिर लुटिया डुबाएंगे, ये भी 10 मार्च को पता चल जाएगा। लेकिन इससे दूसरे गठबंधन की राजनीति में समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगियों के बीच क्या सहमति बनी, ये समझना बहुत जरूरी है। सुहेलदेव भारतीय समाजवादी पार्टी का साथ 2017 में ओम प्रकाश राजभर कमलधारियों के परचम तले खड़े थे, लेकिन इस बार समाजवादी झंडा थाम लिया है। न्यूज नेशन को मिली जानकारी के मुताबिक समाजवादी पार्टी और राजभर के बीच जो संभावित समीकरण बन सकता है वो कुछ इस तरह है। इस संभावना के मुताबिक राजभर की पार्टी को गठबंधन में 10 से 15 सीट मिल सकती है। बलिया, मऊ, बनारस, गाजीपुर में कुछ सीटों पर सुहेलदेव समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ सकती है। ओम प्रकाश राजभर को भरोसा है कि इस गठबंधन के जरिए वो राजनीति की सीढ़ियों पर और आगे चढ़ेंगे। लेकिन एक तथ्य राजभर के लिए भी समझना जरूरी है कि पार्टी ने जीत का स्वाद बीजेपी के साथ ही चखा था। 2007 में एसबीएसपी ने 97 सीटों पर चुनाव लड़ा और एक भी नहीं जीती। 2012 में कुल 52 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन इस बार भी नतीजा 0 बटा सन्नाटा ही रहा। और 2017 में जब बीजेपी के साथ गठबंधन किया तो 8 सीटों पर चुनाव लड़कर भी 4 जीत लाए, यानी 50% सक्सेस रेट। राजनीति के लिहाज से अति पिछड़ा वर्ग में आने वाला राजभर समुदाय वोट की गणित में अपनी एक खास अहमियत रखता है। करीब 3.5% आबादी पूर्वांचल के बलिया, मऊ, जौनपुर जैसे जगहों में अपनी पकड़ रखती है और शायद यही दांव अखिलेश का भी है। पर एक सच ये भी है कि पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने भी स्थानीय स्तर के राजभर के नेताओं को अपने साथ मिलाया है और कुछ के कद भी बड़े किए हैं। और इसके पीछे उद्देश्य एक ही है कि ओम प्रकाश राजभर के वोट बैंक में सेंध लगाना। राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी गठबंधन में जो सबसे बड़ा सहयोगी बनकर उभरा है वो है राष्ट्रीय लोकदल, यानी जयंत चौधरी की पलटन। वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट वोट बैंक पर अपनी पकड़ बनाने का दावा करता है। माना जा रहा है कि गठबंधन में अखिलेश से राष्ट्रीय लोकदल को 25 से 30 सीटों पर मौका मिल सकता है। आगरा, अलीगढ़, बागपत, बिजनौर, बुलंदशहर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, मथुरा, हाथरस, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर और शामली में आरएलडी उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जा सकता है। किसान आंदोलन के बाद समाजवादी पार्टी और आरएलडी को लग रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे। इसी बलबूते समाजवादी पार्टी ने आरएलडी को 30 सीटों का ऑफर दिया है, पेशकश की है। लेकिन इन्हें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि जाट या किसान कांग्रेस का भी परंपरागत वोट बैंक रहा है। लेकिन अब हालात क्या हैं, सबके सामने हैं। अगर आरएलडी को अपने इलाके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप करना है तो उसे कांग्रेस के भी परंपरागत वोट को तोड़ना पड़ेगा। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी
प्रगतिशील समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव का पॉलिटिकल फ्रंट। 2017 के चुनाव में भले ही कोई बड़ा प्रदर्शन न किया हो, लेकिन काडर पर शिवपाल यादव की मजबूत पकड़ का नुकसान अखिलेश यादव को जरूर हुआ था। शायद इसी वजह से 2022 के लिए चाचा ने भतीजे से सुलह कर ली है। जनेश्वर ट्रस्ट में अखिलेश यादव आज अपने सभी सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं और सीट बंटवारे को लेकर चर्चा कर रहे हैं। और अभी जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है, शिवपाल यादव को उन्होंने 6 सीटें ऑफर की हैं, जिसपे सहमति बन गई है। शिवपाल को गुन्नौर, जसवंत नगर, भोजपुर, जसराना, मुबारकपुर और गाजीपुर की एक सीट ऑफर की गई है। शिवपाल गुन्नौर से और उनके बेटे आदित्य जसवंत नगर से चुनाव लड़ सकते हैं। इन सबके साथ ही साथ अखिलेश यादव ने कुछ छोटे क्षेत्रीय दलों से भी हाथ मिलाया है। बताया जा रहा है कि अपना दल कृष्णा पटेल को 5 से 7 सीट मिल सकती है। चंद्रशेखर रावण की आजाद पार्टी को 2 सीट दी जा सकती है। जनवादी पार्टी को 3 से 5 सीट मिल सकती है। महान दल को आगरा और बुंदेलखंड में 4 से 5 सीट मिल सकती है। अखिलेश यादव ने अपनी शतरंज सजा दी, मोहरे मन मुताबिक जगह खड़े कर दिए। अखिलेश का ये फॉर्मूला ही तय करेगा कि यूपी में बदलाव होगा या फिर उत्तर प्रदेश देखेगा योगी पार्टी। टीम न्यूज़ नेशन।